तद विज्ञानार्थम सद्गुरुम एवं अभिगच्छेत। ईश्वर को जानना है, ईश्वर का तत्व को जानना है, भगवत तत्व के बारे में जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सद्गुरुम एवं अभिगच्छेत। सद्गुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ। तत्वज्ञ गुरु तुम्हें तत्व बताएगा। भगवत तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, इस बारे में तुमको जानना है, वरना यहां से मुक्ति का रास्ता नहीं निकाल सकते। तद विज्ञानार्थम सद्गुरुम एवं अभिगच्छेत। भगवान को जानने के लिए स्कूल कॉलेज का जरूरत नहीं पड़ता है। भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है। तुम्हारे पास किताब है, गीता भागवत पुराण है, लेकिन तुम नहीं जान सकते हो। भगवत तत्व आसान नहीं है। ईश्वरेर कृपालेश हयतो जाहारे सही से ईश्वर तत्व जानी बारे बारे। भगवान का कृपा चाहिए, गुरु का कृपा चाहिए, वरना तुम भगवत विषय ज्ञान तुम्हारा अंदर स्फूर्ति नहीं होगा। तद विज्ञानार्थम सद्गुरुम एवं अभिगच्छेत। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र निर्देश देते हैं कि भगवत ज्ञान लाभ करने के लिए तुम गुरु के पास जाओ। सद्गुरु, तत्वदर्शी गुरु, भगवत प्रेमिक गुरु, उनके पास जाओ। श्रीमद् भागवत में भी है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। माया अंधकार है, इस अंधकार से तुमको मुक्ति का रास्ता निकालने के लिए, रास्ता को जानने के लिए, पथ को ढूंढने के लिए तुमको ज्ञानालोक चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। अतएव भगवत विषय ज्ञान लाभ करने के लिए तुम गुरु के चरण में शरणागत हो जाओ। गुरुं प्रपद्येत। और वहां जाके क्या करोगे? उससे पूछो, जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। श्रेय वस्तु क्या है, उत्तम वस्तु क्या है, उनका गुण क्या है, उनका रूप क्या है, उनका लीला क्या है, पूछो। जिज्ञासु होकर जाओ, तब जाके तुम श्रद्धा के साथ और जिज्ञासु होकर यदि जाओगे तो तुमको भगवत ज्ञान धीरे धीरे तुमको प्राप्त होगा। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। और श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवत ज्ञान लाभ करने के लिए प्रणिपात, गुरु के पास जाकर प्रणाम करो, उनसे पूछो, परिप्रश्न, सेवया, उनका सेवा करो। एकदम शास्त्रों हमें भगवत तत्व को जानने के लिए दिग्दर्शन दे दिया। गीता, भागवत, उपनिषद। तद विज्ञानार्थम सद्गुरुमेव अभिगच्छेत। गुरु के पास रहने से नहीं होगा, गुरु का सेवा करना पड़ेगा, गुरु से पूछना पड़ेगा, मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है, माया कौन है, ये संसार क्या है, ये तत्व तो इसको जानना पड़ेगा, तत्व दृष्टि से इसको समझना पड़ेगा। बाहरी बाहर, ऊपरी ऊपर जानने से नहीं होगा। ऊपर ऊपर जान लिया, ये गन्ना का पेड़ है, एक फूल का पेड़ है, ये सरसों का पेड़ है, ऐसे जानने से नहीं होगा। तत्व क्या है? वृक्ष, लता, गुल्म, पशु, पक्षी, मनुष्य, दक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, ये सब का तत्व है। तत्व दृष्टि से तुम जब ज्ञान लाभ करोगे तब तुम इस संसार से मुक्त हो सकते हो, वरना तुम्हारा इस संसार से छुटकारा नहीं है। माया तुमको छुटकारा नहीं दे सकते। जब तक माया
कृष्ण सूर्य समो, माया अंधकार। माया के पास रहकर तुम्हें आलोक नहीं मिल सकता है, ज्ञान नहीं मिल सकता है। ज्ञानालोक के लिए तुम गुरु के पास जाओ, शास्त्र पढ़ो, सुनो, शास्त्र सीखो, और धीरे धीरे तुम्हारा अंदर जब ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञानालोक के द्वारा तुम अपने को देख सकते हो, भगवान को देख सकते हो। ज्ञानालोक जब होगा तो माया क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है, तुम देख सकते हो। इसलिए भगवान को देखने से नहीं होगा, भगवान को जानना पड़ेगा। भगवत तत्व को जानने से भगवत दर्शन पूर्ण रूप से होगा, वरना तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। भगवत दर्शन, हरि दर्शन काम तुम्हारा अधूरा रह जाएगा।